रही हैं, इनके लिए 4 पंक्तियां कहता हूं कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन हरदम सुना सुना रहता है, जिसके घर में बेटी का होता। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत ये सुंदर। नन्ही नन्ही बच्चियां मुझे दिख रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ बुजुर्ग लोग दिख रहे हैं, मैं उनके लिए भी कहता हूं कि किसी गीता से ना कुरान से अदा होती है, ना बादशाहों की दौलत से अता होती है, रहमतें सिर्फ बरसती हैं उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों पर। बहुत खूब, बहुत खूब। लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा, एक दंत दयावंत चारु भुजधारी, माथे पे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, दीनन की लाज रखो शंभु पुत्र भारी, मनोरथ को पूरा करो जाए बलिहारी। अनिल जी लड्डा, अमित जी सोमानी, प्रशांत जी जमवड़, अनुराग जी सोनी, योगिता जी साड़ा, सुरेखा जी सोनी और पूनम जी बुतड़ा, इन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ हमारे विख्यात कवि भारत से पद्मश्री डॉक्टर सुनील जी जोगी जो हमारे साथ हैं, डॉक्टर कमलेश जी द्विवेदी भारत से, और एमएमएनएस से कई वर्षों से जुड़ी हुई, उनको परिचय की जरूरत नहीं है, बे एरिया से अर्चना जी पंडा, वो भी हमारे साथ है। आप सभी का एमएमएनए की ओर से बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हास्य सभी कवि सम्मेलन के सूत्रधार है स्वप्निल जी लड्डा। से वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ है, मैं तो बहुत खुश था कि अभी ऑफिस नहीं जाना, नो कम्यूट एंड मोर फैमिली टाइम। अब हम इसे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 8 महीने बाद का सिनारियो ये है, मैं देखता हूँ घर की हर एक रूम कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं, वो क्या कहते हैं जूम के ब्रेकआउट रूम में कन्वर्ट हो गई है। एट द एंड ऑफ द डे आपका तो पता नहीं साहब, मेरा तो सनी देवल हो जाता है, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग। नमस्कार, प्रणाम। अम्मा घणी। अरे वाह, देखिए आरंभ में हमने कितने सारे संबोधन यानी ग्रीटिंग्स कह दिए। वैसे आपका सबसे प्रिय ग्रीटिंग क्या है प्रशांत जी? पहला, शुरू में ही आपने पहला प्रश्न पूछ लिया है। सो हर संबोधन, हर ग्रीटिंग का अपना एक महत्व है, क्योंकि संबोधन तो एक शिष्टाचार होता है, संबोधन तो एक शिष्टाचार होता है, संबोधन में छुपा थोड़ा सा प्यार होता है। बहुत खूब, बहुत स्वागत, बहुत अभिवादन। वैसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोतागण, हमारे दर्शकगण कौन सा अभिवादन, कौन सा ग्रीटिंग पसंद करते हैं, तो क्यों ना हम उनके लिए करें एक पोल विद ऑल द ग्रीटिंग्स और हम जानना चाहेंगे कि आपको कौन सा ग्रीटिंग सबसे पसंद है। बड़ी खुशी हो रही है हमें देख के, रिजल्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है अपनी मंजिल की ओर। बिल्कुल, आई थिंक अब हम इसको स्टॉप करते हैं क्योंकि ये स्थिर हो रहा है, तो मैं पोल एंड करता हूँ। सर्वप्रथम आज इस हास्य कवि सम्मेलन में हम आमंत्रण देना चाहेंगे हमारे अपने डॉक्टर कमलेश द्विवेदी जी को, जो आते हैं कानपुर से। बोला अंकल अंकल, मैंने एक ऐसी चीज खोजी है जिससे दीवार के आर पार देखा जा सकता है। मैंने कहा बेटे कौन सी चीज है? बोला कितनी बदल गई है स्टाइल, एक बच्चे ने पैदा होते ही मांगा मोबाइल। सिस्टर बोली बोलो बेटे मोबाइल क्यों लोगे, छोटे हो तुम उसे खिलौने जैसा ही खेलोगे, छोटे हो तुम उसे खिलौने जैसा ही खेलोगे। बच्चा बोला छोटा हूं पर समझो नहीं नया हूं, बच्चा बोला छोटा हूं पर समझो नहीं नया हूं, ईश्वर को मैसेज करना है सकुशल पहुंच गया। जय श्री कृष्ण हाथ जोड़ करके किया था। हाथ जोड़कर अभिवादन पर जो थे हम पर हंसते, हाथ जोड़कर अभिवादन पर जो थे हम पर हंसते, कोरोना के डर से वे भी करने लगे नमस्ते। हाथ जोड़कर अभिवादन पर जो थे हम पर हंसते, कोरोना के डर से वे भी करने लगे नमस्ते। यानी जो थे नहीं समझते वे भी आज समझते, मांसाहारी से अच्छे हैं शाकाहारी रस्ते, मांसाहारी से अच्छे हैं शाकाहारी रस्ते। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ये तो बाहर कोरोना है। अब बाहर कोरोना जब से आया घर में कोरोना आ गया है। अब आप सोचिए कोरोना क्या है, मैं बता रहा हूं 4 पंक्तियों में। पत्नी बोली अर्धांगिनी हूं तो इंसाफ करो ना, करो ना। पत्नी बोली अर्धांगिनी हूं तो इंसाफ करो ना,
सारा काम कराते घर का तुम भी हाफ करो ना। अर्धांगिनी तो आधा है। पत्नी बोली अर्धांगिनी हो तो इंसाफ करो ना, सारा काम कराते घर का तुम भी हाफ करो ना। पहले तुम बाहर रहते थे कोई बात नहीं थी, आज यहाँ कवि सम्मेलन कल वहां कवि सम्मेलन। पहले तुम बाहर रहते थे कोई बात नहीं थी, अब घर में रहते हो तो फिर बर्तन साफ करो ना। अब घर में कहते हो तो फिर बर्तन साफ करो ना, ये है करोना। जो हम मिस करते हैं प्रशांत जी, आप ये वर्चुअल वर्ल्ड में क्या मिस करते हैं? तो मैं 2 चीजें बहुत मिस करता हूँ अर्चना जी। पहला तो है कि वो इम्प्रॉम्प्ट मस्ती, जब हम लोग सब साथ में बैठते हैं तो इम्प्रॉम्प्ट मस्ती, वो नाचना गाना वो नहीं हो पाता है। और दूसरा जो शायद मेरी कमी भी है वो है यमी और वैरायटी वाला खाना खाने को नहीं मिलता है। ओह माय गॉड, आपने मेरे दिल की बात छीन ली। यम्मी और टमी, आई मीन यानी खाना। जब भी हम रियल वर्ल्ड में जाते हैं, वो महक, वो खुशबू, वो खिंचाव खाने का, हा 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 हा। वैसे आपकी फेवरेट पसंदीदा मिठाई कौन सी है प्रशांत जी? अरे आप सीधा मिठाई पे ले गए, तो लगता है आपकी और हमारी जान पहचान बहुत दूर तक जाएगी। आपको कैसे पता चला कि मेरा स्वीट टूथ है? आप इतने मीठे हैं तो आपकी पसंद भी मीठी होगी, मैंने ये सोचा। चलिए, तो मुझे रबड़ी घेवर बहुत पसंद है। और आपको? मालपुआ और कलाकंद और इमरती और रसगुल्ला और रसमलाई और राजभोग भी। अरे रुकिए भाई रुकिए, अपने ऑडियंस से पूछ लिया जाए उनकी क्या चॉइस है। चलिए श्रोतागण से पूछते हैं कि आज के दिन अगर मौका मिलता तो वो क्या खाना चाहते। आइए उनसे पूछते हैं। मोहब्बत हुआ, प्यार जागा, अखियों से मुझको छुआ किसी ने हौले से, तो प्रेम की प्रथम अनुभूति बन गई मैं। मन की लगन मुझे ऐसी लगी पावन की, जैसे किसी देव की विभूति बन गई मैं। आरती का दीप बनी, घृत बनी, बाती बनी, प्रेम की पराकाष्ठा यानी कि भक्ति। जब ईश्वर की तरफ बढ़ता है मन प्रेम से होता हुआ, तो क्या होता है, क्या बात होती है, आइए सुने। आरती का दीप बनी, घृत बनी, बाती बनी, धूप की सुगंध सी पुनीत बन गई मैं। रोम रोम होम बन, रोम रोम होम बन, पिया में समाई ऐसे, रोम रोम होम बन, पिया में समाई ऐसे, प्रेम के हवन की आहुति बन गई मैं। प्रेम के हवन की आहुति बन गई मैं, प्रेम के हवन की आहुति बन गई। ज्वार पे सवार लिखे, जब मन सागर के ज्वार पे सवार होके रचना लिखती है। मन जब सागर के ज्वार पे सवार लिखे, लहराए गीत उन्माद बन जाए वो। मन जब रचना को प्रेम में भिगो के लिखे, हृदय के अक्षरों का नाद बन जाए वो। मन जब रचना को अर्चना समान लिखे, जब रचना भक्ति में डूब जाती है तो होठों पे आते ही उसका रूप, रंग, आयोजन, उसकी भव्यता बदल जाती है। मन जब रचना को अर्चना समान लिखे, अधरों पे आते ही प्रसाद बन जाए वो। आत्मा का लिखा परमात्मा से जुड़े जब, जीवन का पूर्ण अनुवाद बन जाए वो। जीवन का पूर्ण अनुवाद बन जाए वो। अंग छाया अनंग जैसे, बजे जल तरंग सजे अंग अंग छाया अनंग जैसे, दिल का वो हाल तबले की ताल बाजे मृदंग जैसे, बाजे मृदंग जैसे। सुख के हिंडोले मनवाए डोले, चिंताएं सारी भूले, तुझ पे निसार सब कुछ है यार, मुझे एक बार छू ले। सुख के हिंडोले मनवाए डोले, चिंताएं सारी भूले, तुझ पे निसार सब कुछ है यार, मुझे एक बार छू ले। बीना के तार गूंजे सितार, मन है मलंग जैसे, बजे जल तरंग सजे अंग अंग, बाजे मृदंग जैसे, बाजे मृदंग जैसे। जब मोहब्बत में है इंसान तो बस एक इंसान से सारी महफिल भर जाती है, और अगर वो इंसान ना हो तो सारा का सारा शहर खाली लगता है। बस तेरी प्रीत जाऊं मैं जीत, मेरे मन के मीत सुन गीत गाना चाहती हूँ, हार कर खुद को तुम्हें मैं जीत जाना चाहती हूँ, हार कर खुद को तुम्हें मैं जीत जाना चाहती हूँ।
प्यार कुछ खट्टा कभी मीठा कभी खारा कभी हो। मेरी स्क्रीन पर एक पापा, एक फादर और एक बेटी आ रहे हैं और ये है प्यार, निश्चल प्रेम, जिसे देख के मेरा गीत, मेरा मन खुशी से देखिए देखिए देखिए, ये है प्रेम। जो परिवार, जो मर्यादा, जो संस्कार हम अपने बच्चों को देते हैं, बहुत बहुत सलाम करना चाहती हूँ एक ऐसे पिता को जो इस कार्यक्रम में अपनी पुत्री को लेके आया है। भाषा का, संस्कार का, हेरिटेज का बढ़ावा मिलता है। बहुत बहुत आपको सलाम है। नाराज कर, छेड़ कर, नाराज कर, तुमको मनाना चाहती हूँ। छेड़ कर, नाराज कर, तुमको मनाना चाहती हूँ। देह के संगीत का आनंद है क्षण मात्र भर का। ये देखिए, ये परिवार हमारा है, देश से कोसों दूर हर परिवार को हम दिखा पा रहे हैं और मेरा मन बाग बाग हो रहा है आप सबको देख के। इतनी देश के कोने कोने से आप आए हुए हैं। ईश्वर करे, प्रभु करे कि आपके घर में ये संपन्नता, खुशी, बरकत हमेशा सदैव बनी रहे। ये मन से दुआ है। देह के संगीत का आनंद है क्षण मात्र भर का। नेह का मैं नाद अनहद गुनगुनाना चाहती हूँ। नेह का मैं नाद अनहद। और प्रेम, मोहब्बत, जज्बात, इश्क भी कुछ ऐसा ही है। हमें लगता है कि प्रेम है, मोहब्बत है और नहीं भी। जिस जगह मिलती धरा से आसमां की प्रीति पावन, उस कर आपके परिवार को हमारा ढेर सारा प्रणाम, चरण स्पर्श नमन करना चाहती हूँ। ऐसे सुखी परिवार को हमेशा ईश्वर बनाए रखे हैं हम। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन के बदलाव को आप सिर्फ एक गीत के रूप में प्रस्तुत कीजिए, तो क्या कहना चाहेंगे? स्क्रीन पर ये रहा। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, यानी कि आपके पास शब्द ही ना हो। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय, इट इज अ पजलिंग लाइफ, इट्स कंफ्यूजिंग, है ना? और जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। यू आर अ फाइटर, कम वॉट में हम लड़ने को तैयार हैं। और अगला गाना तो बहुत ही खास है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? हम तो कंफ्यूजिया गए हैं बिल्कुल। और आखिरी जो प्रशांत जी का गीत है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, यानी कि whatever comes, I am ready for it। मैं एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ। अरे वाह, लोग जवाब धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं और अभी तक जीत रहा है। बड़ा जबरदस्त टाई है जी, टोटल टाई। वैसे पूनम जी, विकास जी, जितेंद्र जी, आप में से कोई कहना चाहे आपका गीत कौन सा होगा, तो हम ये भी सुनना चाहेंगे बिफोर वी एंड द पोल। जो जीतेगा वो। अरे ये तो बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दिया है। प्रेसिडेंट है वो, इसीलिए। मैं प्रशांत जी के साथ जाऊंगी। मैं जिंदगी का साथ निभाती चली गई। अरे धन्यवाद जी, बहुत सुंदर, बहुत खूब। जितेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आई हमें। जितेंद्र जी, क्या कौन सा गीत चुनते हैं आप? जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। अरे गजब गजब, ये स्पिरिट हुई ना, ये एटीट्यूड। ये कितनी भी हो आजमाइशें, मुश्किल तो है, मुश्किल तो है, पर है तो वक्त ही। मुश्किल तो है पर है तो वक्त ही, ये वक्त भी गुजर जाएगा। रखना होगा हौसला हमें, क्योंकि यही उम्मीदों की एक नई सुबह लेकर आएगा। उम्मीदों की एक नई सुबह लेकर आएगा। जितेंद्र जी एक ऐसे इंसान है जो हंसना जानते हैं, हंसाना जानते हैं, खुशियां बांटना जानते हैं। और जितेंद्र जी कभी कामना नहीं करते कि वो स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि वो इतनी खुशियां बांटते हैं, वो जहां रहते हैं वहीं स्वर्ग बना देते हैं। नारी शक्ति के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि आज करीब 220 के करीब लोग थे यहाँ पे, जो अलग अलग, और पूरे परिवार से 400। लेकिन जब मैंने ये चर्चा हमारे MMNA के सखी विभाग से की, तो उन्होंने कहा इतने लोग तो हमारे रोज सुबह ही जय श्री कृष्ण कर देते हैं हमारे व्हाट्सएप में। फ्रंट एंड सेंटर है। अब एक्टिव व्यू में पिन होकर ये सब फ्रंट एंड सेंटर है। हमारी कोविड के पहले लाइफ कैसी थी? शॉपिंग, टूरिंग, आउटिंग और इच्छाओं की लंबी बकेट लिस्ट। शॉपिंग, टूरिंग, आउटिंग और इच्छाओं की लंबी बकेट लिस्ट। दिन रात की हड़बड़ भगदड़, मानो अब सब मूक हो गए हैं। आप देखिए, दो वर्ड है, म्यूट और म्यूक।
और दोनों भाषाओं में है लेकिन एक जैसे हो गए। दिन रात की हड़बड़ भगदड़, मानो अब सब मूक हो गए हैं। कोविड के पहले जो सब हमारे थे जीवन के मापदंड, अपने आप सभी हमसे सोशली डिस्टेंस हो गए हैं। पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी जी लेखक हैं, कवि हैं और जी हाँ, ये हिंदुस्तानी अकादमी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। यूपी सरकार में राज्य मंत्री का इन्होंने पद भी धारण किया है। 80 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं और अगर मैं इनके लॉरेल्स के बारे में कहना शुरू करूं तो पूरी रात बीत जाए लेकिन खत्म ना हो। लेकिन इनकी ही एक पंक्ति से मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी कि उसकी दुआ का रंग कोई धो नहीं सकता, उसकी दुआ का रंग कोई धो नहीं सकता, ममता के बीज और कोई बो नहीं सकता। रहमान हो सुल्तान हो भगवान हो भले, माँ से बड़ा दुनिया में कोई हो नहीं सकता, माँ से बड़ा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। रंग आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। बहुत सारे रंग हैं मेरे पास कविताओं के। कविता क्या है मैं बताता हूं पहले 4 पंक्तियों में कि कविता का महत्व क्या है। हर चेहरा अर्चना जी मुस्कुराया है, लेकिन आपके गीतों पर, विकास जी की कविताओं पर, जितेंद्र जी की मुस्कुराहट पर और स्वप्निल जी की जैकेट पर हमारा दिल आया है। और सच बताऊं, मैंने एक फिल्म में डायलॉग सुना था कि मूछें हो तो नत्थू सिंह जैसी। आज मुझे ऐसा लगता है डायलॉग बदलना चाहिए कि मूछें हो तो प्रशांत की जैसी। For the NEC BOT team and the entire हास्य कवि administration team, इनके सिवा ये possible inside. I mean, hats off to you guys. Thank you very much.